ये आप देख सकते हैं परसों PWD रेस्ट हाउस के बाहर जो हादसा हुआ था वो कैसे हुआ था। आपने देखा कैसे सामने से ई रिक्शा आ रही होती है और सामने से आ रही गाड़ी उसमें टक्कर मारती है। ई रिक्शा में विजय नामक व्यक्ति बैठा हुआ था जो सवारी था, और जैसे ही टकराव होता है दोनों वाहनों के बीच में, अभी ये देखिए कैसे जबरदस्त टक्कर हुई और विजय जो है उसको घसीट कर वो दूसरी गाड़ी कहीं दूर तक ले जाती। वो दूसरी गाड़ी आप लोग देख पा रहे हैं। हालांकि हादसा परसों शाम को ठंडी सड़क करनाल में हुआ था, लेकिन परिवार ने पोस्टमार्टम के बाद शव उठाने से मोर्चरी हाउस से मना कर दिया था, क्योंकि इनका कहना था जब तक उस दूसरे गाड़ी चालक को नहीं पकड़ा जाता, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तब तक ये शव नहीं उठाएंगे। अभी फिलहाल हम मौजूद है कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में और जानकारी ये मिली है कि पुलिस ने उस गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें 2 व्यक्ति मौजूद थे। एक ने शायद नशे का सेवन किया हुआ था। ऐसे भी विजय जो कि मृतक है उसके परिजनों के आरोप लगते नजर आ रहे हैं। एक बार हम परिवारजनों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ उनके भाई बंधु हैं, उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था, एक बार पूरा बताइएगा। मैम, विजय काम से वापस आ रहा था तो इस जोरदार से टक्कर हुई। रिटीज गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी, दूसरी गाड़ी स्विफ्ट थी। टक्कर लगने के बाद वो गाड़ी रुक के भी ड्राइवर ने रुक के भी देखा, बंदा नीचे पड़ा, फिर भी नीचे उतर के देख के फिर भी वो गाड़ी लेके चले गया। अगर वो बच जाता, अगर उसको निकालने की कोशिश करता, यानी जानबूझ के देखने के बाद अपनी गलती पे पर्दा डाला। हाँ जी। क्या नाम था इनका? विजय कुमार। कितनी उम्र थी? 26 साल। शादीशुदा थी? अनमैरिड थे। कहाँ के रहने वाले थे? बल्डी गाँव। और काम क्या करते थे? गाँव में रिलायंस कंपनी में लगा था। उस वक्त कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये वहाँ से शिव कॉलोनी से मॉडल टाउन में आ रहा था। सामान लेने के लिए भेजा था, वो सामान लेके वापस। परिवार में कौन कौन है इनके? इनके 3 भाई थे जी। ये माता पिता इनके। ये सबसे बड़े? नहीं, बीच वाला है जी। घर की जिम्मेदारी थी इनके ऊपर? हाँ, बिल्कुल जिम्मेवारी थी जी, सबके ऊपर, दोनों तीनों भाइयों के ऊपर जिम्मेवारी। हादसा कब और कहाँ हुआ है? हादसा परसों 5-5:30 बजे हुआ था और उसके बाद से अब तक ऐसे लटका रहे हैं। प्रशासन की भी कल कोई ज्यादा हमको तसल्ली नहीं मिली थी। वो भी कभी इधर के कभी के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं। रिक्शा चालक तो कोई कसूर ही नहीं है उसका। वो तो हॉस्पिटल में खुद उसको चोट लगी हुई है, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। हाँ, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, वो भी सीरियस है। गाड़ी जिसके साथ टक्कर हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वो दूसरी गाड़ी थी जो, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी कल सुबह तक कुछ, जो घसीट के लेके गई है। उसने उतर के भी अब शाम को बोला है कि गिरफ्तारी हो गई है। कहाँ से हुई गिरफ्तारी? ये असंध के रहने वाले वो बता रहे हैं कि असंध के रहने वाले बजिद्दरोडान के। तो कितने लोग थे उस गाड़ी में? 2 जो फुटेज में दिख रहा है वो 2 बंदे थे। उन्होंने नीचे उतर के देखा है, जबकि जो नीचे था उसका हाथ वीडियो में नजर आ रहा है कि बाहर है। जब उन्होंने नीचे उतर के देखा तो उनको भी नजर आया जरूर होगा, लेकिन समय रहते मदद मिल जाती है। आज जिंदा होता, बिल्कुल होता। तो पोस्टमार्टम उसी दिन हो गया था विजय का? पोस्टमार्टम अगले दिन हो गया था, कल सुबह हो गया था। और कल सुबह ही थोड़ा सा प्रेशर भी था कि आप संस्कार कर लो, बाद में सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन जब हमें नहीं कुछ होता दिखा तब हमने संस्कार को रोका था। तो गिरफ्तारी हो गई, अब करेंगे आप? गिरफ्तारी हो गई है। अब एक बार हमें आश्वासन मिल जाए। अभी गए हुए हैं वहाँ देखने, जो गाड़ी थी उसको देखने, वो गाड़ी वहाँ है कि नहीं है और बंदा वहाँ पे है कि नहीं है, क्या उस पे धारा लगी है, क्या उस पे वो किया, वो सारा कुछ तसल्ली हो जाए, उसके बाद संस्कार। न्याय की गुहार हमारी। आपका क्या संबंध था विजय से? मेरे चाचा का लड़का था, पड़ोस में जैसे चाचा लगते हैं उसका लड़का, प्रदीप कुमार। तो बिल्कुल देखिए, तमाम परिजन इस वक्त हमारे साथ एकत्रित है और विजय की तस्वीर भी दिखाइएगा और आप लोगों को हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है किस तरीके से ई रिक्शा में 26 वर्षीय विजय सवार होता है। ये 26 वर्षीय विजय जिसकी हंसती खेलती तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं। घर में 3 भाई थे, बीच का जो है वो विजय था और घर की जिम्मेदारी थी विजय के कंधों पर। रिलायंस में नौकरी करता था और ऑफिस के किसी कार्य से उस वक्त ई रिक्शा पर सवार था। बलड़ी गांव का रहने वाला था, लेकिन किसको पता था वो दिन और वो सफर आखिरी होने वाला है विजय का। और बहुत ही दर्दनाक तरीके से यह हादसा होता है कि विजय ई रिक्शा पर सवार होता है। उस वक्त ई रिक्शा में और भी सवारियां थी, विजय अकेले थे? विजय था जी, एक ही रिक्शा वाला था ड्राइवर। अच्छा, यानी 3 लोग थे? 2 लोग थे। 2 थे। तो चालक को ज्यादा चोटें आई हैं? चालक को सीरियस हो गया, दोनों टांगे खत्म है। गाड़ी ने कुचल दिया? नहीं, गाड़ी ने कुचला नहीं है, टक्कर से लगी है उसको। चाहे ई रिक्शा का हैंडल लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो, उसमें दोनों ई रिक्शा बिल्कुल खत्म है।
बिल्कुल पता ही नहीं लगता ये रिक्शा है या क्या है। वो भी गरीब व्यक्ति है। उसका नाम पता है आपको? उसका नाम है सतीश कुमार नाम है उसका। वो भी अपने घर का गुजर बसर वो भी कितना गुजर बसर करता होगा रिक्शा चला के, और उनके साथ क्या बनी हुई है अब वो तो उनको ही पता है क्या वो हॉस्पिटल में बंदा एडमिट हो और उसका खर्चा यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी और जरूरी की भी जान चली जाती है। आप देखो ना वहाँ पे रश इतना रहता है आजकल ठंडी सड़क पे कि 30 से ऊपर मोटरसाइकिल नहीं चलती है, और ये 80 की स्पीड पे कार लेके आ रहा है, तो ये तो मारने के लिए आ रहे हैं। दोनों ही गाड़ियाँ 60-70 की स्पीड पे थी, ये तो दूसरों को मारने के लिए चल रही हैं, ये कोई वैसे थोड़ी चल रही है कि हमें गाड़ी चलानी है। तो अभी एक बार पुलिस से बातचीत करेंगे, देखेंगे किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है, फिर शव को लेकर बिल्कुल जब हमारी तसल्ली होगी तब हम शव को लेके जाएंगे, ऐसे नहीं। विजय के माता पिता की हालत विजय वो कल तो वो आए थे यहाँ पे, लेकिन आज वो यहाँ पे आने के लायक, उनकी हालत बिल्कुल बेसुध है। जिसका जवान बच्चा चला जाए वो उनके पास रहता क्या है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखी है कि परसों शाम को लगभग 5:30 बजे का समय था। हमने करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको स्पोर्ट से भी खबर दिखाई थी किस तरीके से ई रिक्शा जिसमें चालक था और साथ में एक सवारी पीछे बैठी थी 26 वर्षीय विजय, जो कि बलड़ी गांव के रहने वाले हैं। अब होता क्या है कि ई रिक्शा अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने से आती है, आमने सामने की टक्कर जो डीसी रेजिडेंस है, ठंडी सड़क है, वहां पर हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि विजय जब ई रिक्शा से नीचे गिरता है, पीछे से एक स्विफ्ट गाड़ी आ रही होती है, उसकी रफ्तार भी ज्यादा होती है और वो विजय को कुचलते हुए कुछ दूरी तक घसीटते हुए, उसके बाद ऐसे आरोप है परिजनों के कि चालक और एक व्यक्ति, 2 लोग मौजूद थे, असंध के रहने वाले, बजीदा रोडान के रहने वाले, दोनों उतरकर देखते हैं कि नीचे एक व्यक्ति कुचला गया, लेकिन मदद नहीं करते, रुकते नहीं है, पुलिस को इत्तला नहीं करते। ये नहीं कि उसको अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर जाएं, बल्कि देखकर कि वो ना फंसे और इस डर से वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंचती है और विजय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और विजय जो है उसके शव का पोस्टमार्टम कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में कल होता है, यानी एक दिन बाद, क्योंकि परसों देर हो चुकी थी। कल डीएसपी मौके पर आए, स्थानीय पुलिस, सिविल लाइंस थाना लगता है क्षेत्र, वहां से पुलिस की टीम मौके पर आई, लेकिन परिवार का इतना सा कहना था कि स्विफ्ट में जो 2 लोग मौजूद थे, खासतौर पे चालक, उसको गिरफ्तार किया जाए तभी हम शव उठाएंगे। परिवार ने कल जमकर हंगामा किया और शव उठाने से मना कर दिया। अभी भी वो न्याय की गुहार लगा रहे, क्योंकि जिनका जवान हंसता खेलता जिम्मेदार बेटा बेमतलब किसी और की गलती से इस दुनिया को अलविदा बोल दे, उन बुजुर्ग माँ बाप पे क्या बीत रही होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी फिलहाल इनका कहना है कि पुलिस से जानकारी ये मिली है कि स्विफ्ट में जो चालक और साथ में सवारी मौजूद थी, उन दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बजीदा रोडान के वो निवासी बताए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बार पुलिस से मिलेंगे, आधे लोग परिवार के गए हुए हैं वहां पर, और देखेंगे किस धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्या वाकई गिरफ्तारी हुई है, और अगर वाकई परिवार को न्याय मिल जाता है तो शव को उठा लिया जाएगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन से मैं अपील करूंगी, गहनता से जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, तमाम चश्मदीदों से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जो ई रिक्शा चालक है उसकी हालत भी गंभीर है, दोनों टांगे उसके बुरे तरीके से जख्मी हो गई हैं, क्योंकि वो बुरे तरीके से तेज रफ्तार गाड़ी के साथ ई रिक्शा टकराई थी, रिक्शा खत्म हो गई है। वो व्यक्ति तो अब आके न्याय की गुहार लगा नहीं सकता, वो तो उस हालत में नहीं है, लेकिन ये हादसा बहुत दर्दनाक तरीके से हुआ। यातायात नियमों का हमेशा पालन किया कीजिए। 4 व्हीलर पर है हमेशा सीट बेल्ट लगाकर रखिए, 2 व्हीलर पर है हेलमेट हमेशा पहनिए, और अपने वाहन की गति को हमेशा नियमित रखिए। जहाँ वाहन की गति ज्यादा हुई, किसी और की गलती हुई, आपकी गाड़ी भी टकरा जाएगी, आप भी अपने वाहन को रोक नहीं पाएंगे। और पुलिस प्रशासन से अपील, गहनता से जांच हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि पुलिस भी अपने बेटे के शव को लेकर जाए और दाह संस्कार उसका पूरे रीति रिवाज से किया जा सके। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।